महाशिवरात्रि पर्व पर रात के 3 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग भोजपुर मंदिर में। आइए अब आपको सीधे भोजपुर मंदिर से भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं, जहां भोलेनाथ को दूल्हा राजा बनाया गया है और कुछ समय पश्चात यहां पर शिव अभिषेक भी शुरू होगा। ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम इस वक्त मौजूद हैं भोजेश्वर मंदिर भोजपुर में। ये वही मंदिर है जहां विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोलेनाथ के। हम आपको सीधे दर्शन कराते हैं। आज हम मौजूद हैं भोजपुर में और आप देखिए कि यहाँ पर शिव अभिषेक की तैयारी हो रही है। सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं। शिव अभिषेक की तैयारी की जा रही है। भोलेनाथ को देखिए किस तरीके से सजाया गया, उन्हें दूल्हा राजा बनाया गया है। और ये तैयारी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ के जो महंत हैं या पुजारी हैं वो पूरे तरीके से इस तैयारी कर रहे हैं। देखिए भोलेनाथ के शिव अभिषेक बस कुछ क्षणों के बाद ही हम आपको सीधे दिखाएंगे। शिव अभिषेक की तैयारी हो रही है। शिव अभिषेक की लगभग सुबह के 3:30 बज रहे हैं। देख सकते हैं आपके शिव अभिषेक के लिए भी भक्तों का तांता लग रहा है। जैसे जैसे भोर होती जाएगी वैसे वैसे ये भक्तों का तांता बढ़ता जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम कुलार जी, कुलार भोपाल से। कितने बजे के आए हैं? हम 11 बजे से। सुबह नहीं, अभी रात के 11 बजे। रात में क्या अभिषेक के जी। जी। आप कहाँ से आए? जी हम भोपाल से हैं। इधर है जी। भोपाल से। हाँ, तो कितने बजे के आए हैं आप लोग? हम लोग आ गए थे 12:30 बजे रात में। 12:30 बजे जी। आप कहाँ से आए? हम भोपाल से हैं, हम दोस्त हैं। अच्छा जी। कितने बजे आ गए थे आप? हम लोग 12:30 बजे। ओके। मैम आप कहाँ से आए? भोपाल से आ रहे हैं। हाय। भोपाल से ही। हाँ। तो आप लोग कितने बजे आ गए थे? 2 बजे। 2 बजे। स्पेशली अभिषेक के लिए आए हैं? हर साल आते हैं हम लोग, तो सुबह आ जाते हैं, सुबह अभिषेक करके चले जाते हैं। तो यहाँ जय भोलेनाथ। यहाँ देखिए आप, ये लोग जो हैं कि बड़े दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं और लगभग 2 बजे रात से यहाँ लोग अभिषेक के लिए आए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा, ताकि लोगों को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये देखिए सभी लोग इस अभिषेक में शामिल होने के लिए आए हैं। हम कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? सहारा स्टेट। कितने बजे के आए हैं आप लोग? 2:30 बजे करीब। अभिषेक हाँ, हर साल आते हैं आप? 3 साल से आ रहा हूँ। ये 3 साल से रेगुलर। जी। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हर साल आते हैं, कुछ नवयुवक हैं जो 3 साल से आए हैं। और अभी देखिए कुछ देर के बाद ही यहाँ पर शिव अभिषेक शुरू होगा, जिसके लिए ये भक्तगण इतनी दूर से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भोलेनाथ का विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जो इतना बड़ा है, इतना विशाल का शिवलिंग है, जहाँ पर दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा है। ये जहाँ पे जो महंत हैं, जो पुजारी हैं यहाँ भोजपुर मंदिर के, वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग सुबह के 3:30 बजे हैं और 3:30 बजे भी भक्तों की संख्या आप देख सकते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आए हैं भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में शामिल होने के लिए। और ये भगवान का अभिषेक चल रहा है और भगवान को सजाया गया है, दूल्हा बनाया गया है, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ का विवाह है, इसलिए भगवान को आज दूल्हा बनाया गया है। इस तरीके से सजाया गया। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त भी मौजूद हैं। इस अभिषेक में शामिल होने के लिए भक्त भी आए हैं और भगवान की इस बारात में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं। विनाशनम भयहरम साम्राज्यमुक्तिकृतम नानाभूतगणापदं देवी ज्योतिर्लिंगानि सायकाकं पापं विनश्यति। ओम पट्टिका धगत धगत ज्वलत ज्वलत धनंजयावती कृतय प्रचंड पंच सायकी धराधरेन्द्र नंदिनी कुजागर। हाँ, शिवरात्रि का पर्व है और सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं भोजपुर मंदिर में। हमारे साथ कुछ भक्त या दर्शनाली मौजूद हैं जो दर्शन। कहाँ से आए आप? मैं भोपाल से आई हूँ।
अच्छा, क्या नाम है आपका? अंजना राठौर। जी, आप कितने बजे के आए हैं यहाँ पे? मैं 3 बजे से आई हूँ। सुबह अभिषेक भी किया होगा? हाँ जी बिल्कुल, अभिषेक किया, सब पूजा पाठ करें और मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा भांजा, सब लोग आए हुए हैं। पूरी फैमिली आई है? हाँ जी, पूरी फैमिली आई हुई है। अब पहली बार आए हैं या हर साल आते हैं? मैं हर साल आती हूँ। हाँ जी। आप? प्रियांशी राठौर नाम है मेरा। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? 18 साल से हम। लगभग कंटिन्यू? हाँ, हर शिवरात्रि आते जी? हैं। हर शिवरात्रि आते हैं हम लोग। आप अंशु राठौर। कहाँ से आए? सागर से आई हूँ मैं। सागर से। जी। आप पहली बार आए हैं? जी, मेरा ये पहली बार है। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पे। सर, आप कितने वर्षों से यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं? मैं लगातार 32 साल से लगातार आ रहा हूँ। 32? जी 32 साल से। सर, आपको मैरिज को कितना टाइम हो गया? मेरी मैरिज को करीब करीब जो है 24 साल होने पर हैं। उससे पहले से आप? उसके पहले से आ रहे हैं। जी। आप तो हर साल इसी तरीके से आते हैं? और इतना सिर्फ अभिषेक में ही आते हैं क्या, और भी दिन आते हैं? नहीं, बाकी साल में जब भी मन होता है तब आते हैं, लेकिन सिर्फ महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है कि उस पर कभी मिस नहीं करते। कहीं भी रहें, मतलब महाशिवरात्रि पे तो यहाँ आना ही है और दर्शन करना ही है बाबा के। चलिए, महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है जो कि ये पूरी फैमिली है जो मिस नहीं करती, और लगातार आप देख रहे हैं 32 साल से ये भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भोपाल से आए। आप पहली बार आए हैं या लगातार आते हैं? पहली बार आई हूँ। शादी के बाद पहली बार। 2011 से नियमित रूप से आ रहे हैं। शादी के बाद पहली बार? आप? भोपाल से हैं सर, शशांक राठौर नाम है। तो 2011 से हम नियमित रूप से आते हैं, यही सुबह मॉर्निंग में 3 बजे। आप सर? भाई भोपाल से भैया। आप पहली बार आए हैं? बात हर बार आता भैया जी। चलिए, देखिए, ये नया जोड़ा है जो शादी के बाद पहली बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया है, सुख समृद्धि की ऐसी मांग करने आए हैं। और हम बता दें आपको कि ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो शिवलिंग इतना बड़ा है। ये विश्व में पहला ऐसा शिवलिंग है जो बड़ा है। और बताते हैं कथाओं में, कई जगह किस्से कहानियों में ये कहा जाता है कि ये भगवान भोलेनाथ का जो भोजपुर मंदिर है ये परमार कालीन है, राजा भोज ने बनवाया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता कुंती के लिए ये भीम ने, पांडवों ने ये मंदिर बनाया था, क्योंकि इस मंदिर के जस्ट आप सीधे सामने जब देखेंगे तो बेदवा नदी है। वहाँ माता कुंती स्नान करने के बाद इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती थी। तो इसीलिए इस मंदिर को इतना हाइट पे बनाया गया है, क्योंकि अब ऐसा बताया जाता है कि उस समय माता कुंती की जो हाइट है वो 25 फीट के आसपास हुआ करती थी। तभी ये भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है, जो शिवलिंग है, वो 21 फीट का है, क्योंकि भगवान माता कुंती उनकी पूजा अर्चना, उनका अभिषेक कर सकें। में और आप देख सकते हैं कि सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच गए हैं। और एक लंबी कतार यहाँ पर भक्तों के दर्शन करने के लिए लग चुकी है। हम मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुर मंदिर के महंत शैलेंद्र गिरी जी, उनसे बात करते हैं। महंत जी, ये बताइए कि अब मंदिर का सुबह कितने बजे अभिषेक किया आपने? इस मंदिर का सुबह 3 बजे से अभिषेक प्रारंभ हुआ, 5:30 बजे तक अभिषेक चला। उसके बाद फिर आरती होके अभिषेक, और श्रद्धालुओं का लगभग सुबह 3:30-4 बजे से लगभग श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था, और 3 बजे से अभिषेक करके 5:30 बजे सुबह अभिषेक समापन हुआ। कोरोना काल के बाद 2 कोरोना काल थे, जब तो दोनों कोरोना काल में लगभग मंदिर बंद रहे हैं। उसके बाद आप कैसे देखते हैं इस बार कितनी भीड़ है? आप क्या लग रहा है कितने लोग पहुँचेंगे? अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? अभी तक हम देखें सुबह 4 बजे से तो कम से कम 10,000 पब्लिक लगभग आ गई होगी। और दिन भर में आज शिवरात्रि का दिन है, चूँकि शिव जी का जो आज सुबह रात्रि 12 बजे से शुरू होता है तो कल रात्रि 12 बजे तक ये चलेगा। तो लगभग ये मान लीजिए कम से कम 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक के करीब यहाँ पे ज़रूर पहुँचेगी। और इस मंदिर का जो इतिहास बताते हैं कि ये परमार कालीन है या पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। 2 तरीके की बातें अक्सर बताई जाती हैं कि माता कुंती के लिए ये मंदिर बना था, स्थापना की गई थी भोलेनाथ की, और कहीं ये बताया जाता है परमार कालीन है, एक रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, राजा भोज ने कराया था। क्या है महाराज जी? नहीं, मंदिर तो महाभारत के टाइम का है, पांडवों ने इसको बनाया था। वास्तविकता यही है, क्योंकि जब माता कुंती पांडवों के साथ अज्ञातवास में आई थी तो वो शिव उपासक थी।
और वो जब तक शिव जी की पूजा नहीं करती थी, अन्न जल नहीं लेती थी। उनकी पूजा के लिए पांडवों ने इस मंदिर को बनाया और सबसे पहली पूजा मां कुंती ने की है। बाद में मुगल पीरियड में औरंगजेब के टाइम में इस मंदिर की तोड़फोड़ हुई है, इस पर अटैक हुआ है। जैसे 1026 में सोमनाथ के मंदिर पे हुआ था, उसी प्रकार भोजपुर के मंदिर पे भी औरंगजेब ने अटैक किया है। और बाद में जब परमार वंश के राजा भोज हुए हैं तो उन्होंने इस मंदिर का जो मुगल पीरियड में तोड़ा था उसका जीर्णोद्धार का काम जितना उनके शासन में हो सका वो करा है, तो इसलिए उनके नाम से भी ये जोड़ा जाता है। बाकी मंदिर महाभारत के समय का 6000 वर्ष पुराना है। महाभारत यानी कि ये कह सकते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर का शायद निर्माण कराया। हाँ, पांडवों ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मंदिरों का निर्माण होता है वो धर्मशास्त्रों के मतानुसार होता है, धर्मशास्त्रों के अनुसार होता है। हमारे यहाँ ये शिवलिंग की हाइट जो है 21.5 फीट की हाइट है। हमारे यहाँ पूजा पद्धति और वेद शास्त्रों में लेख है कि शिवलिंग कितने से कितना बड़ा हो, तो हमारे हृदय से ऊंचा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। हम पृथ्वी पे खड़े होएं, हमारे हृदय तक शिवलिंग आए, हम जल की जो जाल डालें, अभिषेक करें, उसकी जो धार है वो बीच पिंडी पे गिरे, हमें दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे और पृथ्वी पे खड़े होके हम जलाधारी और शिवलिंग को दोनों को स्पर्श कर सकें, तब पूजा अभिषेक माना जाता है। इस शिवलिंग की हाइट 21.5 फीट की है। महाभारत के टाइम में आदमियों की हाइट, मनुष्यों की हाइट 25 फीट की हुआ करती थी, क्योंकि ये महाभारत में लेख है। तो कुंती माँ इनसे 3.5 फीट ऊंची रहती थी, नीचे से खड़े होकर पूजा करती थी कुंती माँ और अभिषेक करती थी। चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुर मंदिर के महंत शैलेंद्र गिरी जी, जिनने पूरे इतिहास के बारे में बताया है कि भोजपुर मंदिर का क्या इतिहास है, भगवान भोलेनाथ की इस 21.5 फीट प्रतिमा का क्या इतिहास है, माता कुंती का क्या इतिहास है और पांडवों का क्या इतिहास है। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, भोजपुर।